तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ और आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे विद्यार्थी लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर स्टार्ट कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक हो गया वो आप लोग को दिख ही रहा है, लेसन्स एंड ऑथर्स, यानी जो हमारा कहानी एवं उनके लेखक, किस कहानी को किस लेखक ने लिखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है यही है। हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, इस बोर्ड एग्जाम में आपका सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनके साथ ही साथ हमारा एक और क्वेश्चन आता है जिसे हम लोग कहते हैं कि किस लेखक को उसके कहानी से मैच करना है या फिर कहानी को उनके लिखे गए लेखक से मैच करना है। तो आज का टॉपिक हमारा ही हो गया और आपके एग्जाम में लगभग 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 हमारा होता है प्रोज पार्ट से, जिसे हम लोग कहानी कहते हैं, और एक हमारा 5 होता है पोएम पार्ट से, जिसे हम लोग कविता कहते हैं। तो आज का टॉपिक ये हमारा है कि प्रोज सेक्शन, कि किस किस कहानी को किस किस लेखक ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। मैंने पढ़ाया था कहानी में। इनके जो लेखक हैं वो लिखा गया है मनोहर मालगांवकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका कहानी है उसका नाम हो गया मनोहर मालगांवकर, सॉरी महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, ये आपका फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन कह रहा है आपका कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इनके लेखक कौन हो गए? डॉक्टर जाकिर हुसैन, सेकेंड वन। थर्ड वन ए पिंच ऑफ स्नफ, मतलब एक चुटकी खैनी। हम लोग कहानी पढ़ाए थे, इस कहानी में बहुत ही शानदार कहानी था और बहुत ही मजाकिया और हास्यपद कहानी था, इसमें बहुत ही मजा आया था। तो ऐसा एक कहानी है, एक चुटकी खैनी। और हम लोग सही मतलब हमारे समाज में, गांव में बेसिकली लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो खैनी खाते हैं। इनका कहानी के लेखक कौन थे? मनोहर मालगांवकर, ये थर्ड हमारा हो गया। फोर्थ वन आई हैव ए ड्रीम, मतलब मेरा एक सपना। हम सभी लोग ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं। तो एक कहानी का नाम हो गया आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। लेखक का नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये आपके लेखक हो गए। इनको लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। नेक्स्ट वन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वैसे विचार वैसे सोच जिन्होंने मानवता का विकास किया है, मानवता का सहायता किया है। तो ये हमारा कहानी था। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं बर्ट्रैंड रसेल। इनको लिखने वाले कौन हो गए लेखक? तो बर्ट्रैंड रसेल। नेक्स्ट वन द आर्टिस्ट, मतलब हमारा कलाकार समझ सकते हैं, आर्टिस्ट। इनको लिखे कौन है? सिगा नाओया, ये इनको लेखक हो गए। नेक्स्ट वन ए चाइल्ड इज बॉर्न, मतलब एक बच्चे का जन्म, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो इस कहानी को लिखा गया किनके द्वारा? जर्मन ग्रियर के द्वारा, ये इनके लेखक हो गए। नेक्स्ट वन हाउ फ्री इज द प्रेस, स्वतंत्रता, हम जानते हैं प्रेस की आजादी, ऐसा प्रेस की आजादी, इसे हम लोग कह सकते हैं डोरोथी एल सेयर्स, ये इनके लेखक हो गए। इनके चलिए आगे पहले पढ़ लेते हैं। द अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी, धरती माता, जो भी बोलिए आप। इनको लिखा गया किनके द्वारा? H.E. बेट्स, ये इनके लेखक हो गए। नेक्स्ट वन इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज, मतलब जो यात्रियों के नजर से भारत, यात्री जो हमारे इंडिया में आते हैं वो इंडिया में क्या क्या चीज महसूस करते हैं, गौर करते हैं, उनके नजर से भारत क्या है, ये लिखा गया किनके द्वारा? तो पर्ल एस बक, ये इनके राइटर हो गए। नेक्स्ट वन ए मैरिज प्रपोजल, मतलब हम प्रपोज करते हैं शादी के लिए ना, तो ये हमारे लेखक हो गए, कहानी हो गए। इनको लिखा गया है एंटोन चेकॉफ के द्वारा। यानी ये भिन्न भिन्न जो हमारी कहानी है कुछ और है, गद्यांश है, जो भी है, इनको मैं कभी अब्रा बताऊंगा। तो इनके जो लेखक हो गए ये हो गए। तो हम लोग सिंपली तौर पे चाहे तो हमारे जितने भी बच्चे लोग हैं आप लोग इसको रट सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि नहीं कुछ ऐसा भी विधि हो जाए जिसको हम इजीली इनको समझ सकें, तो चलिए थोड़ा सा हम एक ट्रिक के माध्यम से, या फिर ये समझिए कि हम अपने ही भाषा में कुछ ट्रिक बैठाते हैं और समझाते हैं कि अगर आपको इसको रटना होगा, समझना होगा, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपके आए तो आप ऑप्शन से या फिर अपने समझ से कुछ ट्रिक को याद करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा हो गया उसका नाम है भारतीय सभ्यता संस्कृति। चलिए अब हल्का सा हम बात करते हैं सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में। लेखक नाम कौन हो गए? महात्मा गांधी। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी क्या करें, अभी तक हमारी सभ्यता संस्कृति को बनाए हुए हैं, समझे ना। हमारे उनका कहना था ना सत्य एवं अहिंसा,
तो एक प्रकार से अगर बात करेंगे हम संस्कृति का, तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी टिक मारेंगे फर्स्ट, समझे। और हमारी संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो संस्कृति बेसिकली हमारा, चलिए गांधी जी हो गया, ज्यादा देर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। चलिए अब गौर कीजिए, हम जानते हैं कि भारत इज माई होम, ये लेखक कौन हो गए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ये गौर कीजिएगा कि बेसिकली जो हमारे भारत गांव है, भारत शहर है, भारत देश है, जो भी हम लोग बोलते हैं, ऐसे तो हम भारत को राज्य भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा भारत देश है, अगर हम बात करते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो यहाँ के मोस्टली लोग क्या बनना चाहते होंगे, डॉक्टर, समझे। तो अगर इसको हम ट्रिक पे समझेंगे, तो अगर ये कहानी आ गया भारत इज माई होम, इनके लेखक कौन हो जाएंगे, तो हमारे डॉक्टर, और डॉक्टर से पूरा नाम आपका क्या हो गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे हम समझ सकते हैं कि भारत के मुस्लिम लोग क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, जो हमारा ऊंचा दर्जे का जॉब होता है। ये एक हमारा है ए पिंच ऑफ स्नफ, मतलब एक चुटकी खैनी। अगर हम बात करते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, तो ये बेसिकली जो खैनी वेनी जो खाने की चीजें हैं, ये खाते कौन है, तो हमारे गांव के लोग, समझे ना। तो अगर हम गांव के बारे में बात करेंगे तो आप यहां से गांव उठा सकते हैं, समझे ना, कि जो हम खैनी की बात करते हैं मोस्टली जो हमारे गांव में समाज में देखा जाता है, तो खैनी कहाँ के लोग खाते हैं, ये बेसिकली हमारे गांव के लोग खाते हैं। तो कभी भी ऐसा आएगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है, तो मतलब खैनी कहाँ से आता है, बेसिकली गांव के लोगों के द्वारा, तो हम गांव उठा लेंगे। ये आपका सिंपल सा ट्रिक हो गया। नेक्स्ट कह रहा है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, एक गाना भी है ना, मेरा एक सपना है देखो तुम्हें सपनों में। और जब भी हम सपना में देखते हैं, कभी किसी को कमजोर तो देखने वाले हैं नहीं, अपने आप को हम राजा भी देखते हैं। तो बेसिकली सब सपना होता है, सपने में हर लोग अपने आप को वीआईपी समझता है, फिर राजा समझता है। तो अगर हम बात करेंगे किंग को लेकर, तो किंग मतलब सपना, गरीब लोग तो सपना देखने वाला है नहीं, कोई बड़े बड़े लोग ही सपने देखते हैं, और जो गरीब होते हैं वो भी सपना देखते हैं, लेकिन सपने में अपने आप को देखना क्या चाहते हैं, वो राजा देखना चाहते हैं। तो चलिए ये आपका टॉपिक थोड़ा सा। नेक्स्ट हम करते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्ड मैनकाइंड, मतलब वैसे विचार जिन्होंने भारत का सहायता किया है। तो जब भी कोई हम विचार गौर करते हैं, तो विचार में कहीं ना कहीं हमारा सुखद रस होना चाहिए, समझे ना, खुशी होना चाहिए। तो ये जो हमारा विचार के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक प्रकार से हम जानते हैं रस होना चाहिए, ताकि उनको सुकून मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। अगर ट्रिक के बारे में बात करेंगे, तो ये जो हमारा कहानी हो गया आइडियाज, इनके लेखक कौन हो गए आपके, रसल जी हो गए। रस मतलब रसल, एक अपना सा ट्रिक है, अपना मेथड है, आप इसको कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा द आर्टिस्ट, मतलब चलिए तो इनके बारे में समझते हैं। जब आर्टिस्ट कोई बनना चाहता होगा, तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर लिखा गया नावया, अगर हम नावया को नया बोल दे रहे हैं समझने के लिए, समझे ना, सीगा को अगर हम सीखा बोल दे रहे हैं, समझे ना, कि सीखा, तो कहीं ना कहीं जब किसी को आर्टिस्ट बनना होगा, तो नया नया सीखता होगा, समझे, नया नया चीज को सीखता होगा। तो सीखा मतलब सीगा, और नावया मतलब नया, यानी जब भी आर्टिस्ट किसी को बनना होगा, तो नया नया चीज सीखेगा। तो हम इसको प्रकार समझेंगे कि जो आर्टिस्ट जो हमारा कहानी होगा, इनको लेखक कौन हो गए, तो नया सीखा मतलब नया सीगा नावया, ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। इसको सिंपली समझेंगे कि पहले बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ। हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं कि समझने के लिए कि पहले बच्चे का जन्म कब हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जर्मनी में हुआ होगा। तो जर्मनी मतलब जर्मन, ऐसा हमने अपना खुद का ट्रिक है, आप लोग भी बना सकते हैं। तो इसको ऐसे समझेंगे। आगे, हाउ फ्री इज द प्रेस, अगर हम प्रेस की बात करेंगे, तो इसका लेखक नाम क्या हो गया, डोरोथी एल सेयर्स, इनको समझेंगे। सेयर्स में अगर हम इसको शायर बोल दिए तो क्या दिक्कत है, समझे ना, एक गाना भी है ना, मैं शायर तो नहीं। तो शायर लोग क्या करता है, कहीं ना कहीं अपने भाषा से कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहता है, सोचते रहता है, लिखते रहता है, और उनको वैल्यू कहां से मिलता है, प्रेस, जब वो छपता होगा, जब उनके बारे में लोग जानता होगा। तो शायर मतलब क्या बोल देंगे हम, प्रेस, मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी। जो शायर लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अपना क्रिएट करते हैं, जो पब्लिक होता है, और जब पब्लिक होने के बाद लोग फिर से फ्री हो जाता है, समझे ना। तो इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मेथड से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन, द अर्थ, अर्थ मतलब हमारा पृथ्वी, धरती माता। हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सारा काम धरती पर करते हैं, उठना बैठना। तो अगर हम बात करते हैं बैठना मतलब सीट, तो अगर ये लेखक जो हमारे हो गए हैं क्या कहते हैं, अर्थ, इनको हम क्या मानेंगे, बेड्स,
कौन नाम क्या है? बेट्स। अगर हम बेट्स में बेट बोलते हैं, बैठ, तो धरती पर हम लोग क्या करते हैं? बैठते हैं, यानी कि बैठना, ऐसे समझिएगा, समझे न? तो धरती पर बैठते हैं, तो जो भी कहानी है द अर्थ, लेखक कौन? बैट। कौन बैट? तो एच ई बैट, इसको लोग बोल सकते हैं एच ई बेट्स। नेक्स्ट वन है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज। चलिए थोड़ा समझते हैं। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज, इसको अगर हम बोलते हैं, गौर करिएगा कि अगर हम जब कुछ भी बोलते हैं, बोलना मतलब बकबक करना, हम लोग गांव समाज में बोलते हैं ज्यादा बको मत, ज्यादा बोलो मत। तो जब हम किसी को बकते वकते होंगे तो कहीं ना कहीं किसी को, हम जानते हैं आई कांटेक्ट, आंख देख के बात करते हैं। तो जब हम लोग आंख देख के बात करते हैं तो इसको बक को हम सिंपली भाषा में समझेंगे आइस को लेके, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, सिंपल स्टिक बन जाएगा भिन्न भिन्न प्रकार से। लास्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा है ए मैरिज प्रपोजल। अगर हम मैरिज प्रपोजल मतलब शादी की प्रस्तावना, हम शादी करते हैं, विल यू मैरी मी। अगर हम किसी को बोलते होंगे कि विल यू मैरी मी, क्या मुझसे शादी करोगे, तो शादी करने के बाद कितना छानबीन होता है, जांच पड़ताल होता है। ये जो चेकोव है, इसको चेकोव में यहां से हटा दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए आप चेक, समझे न? चेकोव को हम सिर्फ चेक कर दे रहे हैं, चेक मतलब पता करना, जांच पड़ताल करना। और ये एंटर में कर दीजिए आप आंटी, समझे ना? जब भी शादी होता है तो कहीं ना कहीं घर के सारे लोग बहुत जांच पड़ताल चेक करते हैं कि शादी के लायक, ढंग लायक लड़का लड़की है कि नहीं। तो अगर हम बात करते हैं मैरिज मतलब शादी, शादी के लिए क्या करते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग चेक करते हैं कि ये इनके लिए सुटेबल है कि नहीं है, यानी कि चेक। चेक से क्या आ गया? चेकओ। शादी का लेखक का नाम क्या हो जाएगा हमारा? एंटन चेकओ। चेकओ मतलब चेक करना। इसी प्रकार से सिंपली तौर पे जितने भी आपके ये पोर्शन है, अगर विद्यार्थी समझदार हैं, उनको अगर याद है तो काफी है, वरना सिंपल सा ये ट्रिक जो है समझिएगा और इसको आराम से आप समझ सकते हैं और एग्जाम में बेहतर से बेहतर इजीली वे में आप 10 नंबर को आप कैरी कर सकते हैं। तो होप सभी लोगों को सुनने में अच्छा लगा होगा। आप लोग 1 2 बार 3 बार देखिएगा और जो ट्रिक के माध्यम से अगर याद कीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। तो छोटा सा वीडियो ये हो गया। कल का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा पोएम सेक्शन को लेके। ये आपका था प्रोज सेक्शंस, जिसमें 5 नंबर कैरी होता है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका होगा पोएम सेक्शन को लेके। तो होप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और बने रहिएगा। सपोर्ट कमेंट पक्का कीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है हमें बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहित करता है। तो आज का वीडियो इतना ही है। वैसे लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में होंगे, सब्सक्राइब यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू लाइक, you have to share and do must comment. Thank you. This is Mohan Kumar. Bye.